नमस्कार दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं और इसमें हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका 5 के वर्गमूल के प्रथम 4 अंक निकालिए। 5 के वर्गमूल के प्रथम 4 अंक निकालिए। ये 4 आपके पास ऑप्शन है। आपको पता कि 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम पूर्ण वर्ग संख्या का आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसे 1, 4, 9, 16 ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उनको यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखें, 5 लिखें। आपको क्या करना है कि यहाँ वो अंक लिखना है वही अंक लिखेंगे जिस पर भाग जाएगा। यहाँ यदि हम 1 लिखते हैं तो भाग भी 1 पर जाएगा, 2 लिखते हैं तो भाग 2 पर जाएगा, 3 लिखते हैं तो 3 पर जाएगा। तो यहाँ देखें, हम यदि 1 लिखेंगे तो 1 एकम 1, 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ यदि 3 लिखेंगे तो 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, नीचे बच गया 1। यदि अंक यहाँ क्या लगा देंगे, अब दोनों तरफ दशमलव लगा देंगे। अब क्या करेंगे, जितना भी भागफल आता चला जाएगा उसका 2 गुना नीचे उतारेंगे, 2 का 2 गुना उतारेंगे, कितना हो जाएगा 4। 2 का 2 गुना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 0 उतारेंगे और कितने में, जोड़े में। 0 उतारेंगे हमेशा किस में, जोड़े में। अब वही काम करना, उसी अंक को 4 के आगे लिखेंगे, उतने पर ही भाग जाएगा। 1 लिखेंगे तो 1 पर भाग जाएगा, 2 लिखेंगे तो 2 पर भाग जाएगा। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे हम। 3 लिखेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, 2 पर ही भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1। बस वही काम दोबारा से करना है। 22 आ गया, 22 का 2 गुना नीचे उतार लेना है 44। फिर से 0 जोड़े में नीचे उतारनी है तो 2 0 उतार लेंगे नीचे। अब 44 के आगे कौन सा अंक लिखें कि 16 से ऊपर भाग जाए। आप देखें, पहले 2 अंक देख लें, 16 हैं, 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16। 4 से ज़्यादा लेंगे, 4 या 4 से ज़्यादा लेंगे तो जाएगा नहीं। 4 चौके 16 होता है, 4 से करेंगे तो आगे यहाँ 2 0 और यहाँ 4 है, और 4 यहाँ लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो कितने पर भाग जाएगा, 3 पर। आप करके देख सकते हैं आसानी से, तो 3 पर भाग जाएगा। अब पूरा भाग देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये एक प्रोसेस करने का, इसी प्रकार से हम करते रहेंगे। अब हम इसको ऑप्शन में देखें, 2.23। यदि 2.2 से हमारा काम चलता तो हम 2.2 पर ऑप्शन देख लेते, लेकिन 2 सभी में है, 3 में ये तो वैसे नहीं आएगा। 2.23 सिर्फ ऑप्शन बी में है और किसी में नहीं है, तो आंसर यही आ जाएगा। तो करना क्या है, फिर से देखें, यदि आप प्रोसेसर करें तो आप इसी प्रकार से 3 लिख सकते हैं। 3 3 9, 3 चौके 12, 12 और 1 13, ये 1 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, डबल 0 उतारते और इसका 2 गुना उतारते आप 446 आता, और फिर भाग देते तो आप 6 पर जाता, 7 पर नहीं जाता, क्योंकि पहले 2 अंकों को भाग करते 6 चौके 24, 7 से करते 28 ज़्यादा चला जाता। तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पर ऑप्शन में मिल जाए वहीं पर हो जाए। तो आपका मेन औचित्य क्या है इसमें कि आपको जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उनका वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, वो एक तरीका है ज्ञात करने का। आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से उसी संख्या पर भाग देंगे जो यहाँ पर अंक होगा, फिर जो भागफल होता है उसका 2 गुना नीचे उतारा जाता है। 0 आएंगी वो जोड़े में नीचे आएंगी। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि किसी 2 अंकीय संख्या तथा उसके अंकों के आपस में स्थान बदलने से बनने वाली संख्या के मध्य अंतर 36 है, तो उस संख्या के 2 अंकों के बीच अंतर क्या है। तो दोस्तों बात क्या है कि 2 अंकों की संख्या और उसके यदि हम अंक पलट दें, जैसे 12 है, यदि इसके अंक पलट दें 21,
तो इस प्रकार से बनने वाली संख्या के मध्य दोनों का जो अंतर है, दोनों संख्याओं का, वो 36 है। तो अंकों का अंतर कितना होगा, यानी 2 और 1 में अंतर कितना है, 1। 2 अंक हैं, इनका अंतर कितना ये बताया गया। तो सबसे पहले तो 2 अंकों की संख्या को यदि हम लिखें, देखिए करना डायरेक्ट है, डायरेक्ट करेंगे, लेकिन इस फैक्ट को समझते हैं कि 2 अंकों की संख्या होती है 10x + y। यहाँ 10 इसलिए आया क्योंकि ये दाएं के स्थान का अंक है, और यदि अंक पलट दें तो संख्या हो जाएगी 10y = x। इनका अंतर बताया गया, यदि अंतर इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 9x - 9y। दोनों में 9 आएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x - y। ये आएगा अंतर दोनों संख्याओं में, 2 अंकों की संख्या और उसके अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर। यदि इस अंतर को आप देख रहे हैं, इसकी गुणा में 9 है, यदि इस अंतर को हम 9 से भाग कर दें, यदि इस अंतर को हम 9 से भाग कर दें तो 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा क्या, x - y। x और y क्या है, अंक है संख्या के। इसका मतलब यदि 2 अंकों की संख्या और उसके अंक पढ़ने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा 9 से भाग होता है, और यदि उस अंतर को 9 से भाग कर दें तो बचेगा क्या, अंकों का अंतर बचेगा। तो इस बात को ध्यान में रखें, दोनों संख्याओं के बीच में अंतर है 36, अंतर हमेशा 9 से भाग होगा, और यदि इस अंतर को 9 से भाग कर दें 36 को, तो 9 चौके 36, जो ये 4 आएगा 36/9 करने पर अंकों के अंतर को 9 से भाग, संख्याओं के अंतर को 9 से भाग करने पर तो क्या बचेगा, अंकों का अंतर। तो सीधा ही कर सकते थे, यदि हमारे कोई इन बातों का पता है तो कि जी 9 से भाग होगा अंतर, और 9 से भाग करने पर अंकों का अंतर बचेगा, तो 9 चौके 36, आंसर आ जाएगा 4। हमारी कक्षा का तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। किसी 2 अंकीय संख्या तथा उस संख्या के अंकों के परस्पर बदलने से बनने वाली संख्या का अंतर 36 है। ये जो पिछला क्वेश्चन है वो सेम टू सेम है यहाँ तक का, कि एक 2 अंकों की संख्या है और यदि उस संख्या के अंक पलट दें और तो दोनों संख्याओं का अंतर 36 आता है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:2 हो तो संख्या के अंकों का अंतर और जोड़, अंकों का अंतर और जोड़, और फिर उन दोनों का अंतर क्या होगा। तो बहुत आसान वे है, ये आपके पास ऑप्शन है, बहुत आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आपको पता है कि इनका जो अंतर है अंक पलटने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या का, वो 9 से भाग होता है, और 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 36 को 4, और ये 4 क्या होगा, ये 4 अंकों का अंतर होगा। तो अंकों के अंतर वाली जो 4 के अंतर पर संख्या है वो हम लिख सकते हैं, आप 1 5 2 6 3 और 7 4 8 5 9, ये आपकी संख्याएं होंगी जो 4 के अंतर पर आएंगी। 0 4 भी होती हैं, 0 4 4 0। अब आपको देखना क्या है, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 अंकों का जो अनुपात है वो 1:2 का है। अंकों का अनुपात, जो वो संख्या है आपकी, उस संख्या के अंकों का अनुपात 1:2 का है। तो किस संख्या का ऐसा है 1:2 का अनुपात, इसका नहीं है, 1 5 का है, 1 3 का है, 3 7 का है, यहाँ 4 और 8 का 1:2 का है, यानी वो संख्या क्या है आपकी 48। वैसे आप सीधा देख लेते थे इसको देख के कि 4 के अंतर में सिर्फ 4 और 8 48 या 84, एक ही बात है, 48 या 84 ही ऐसी संख्याएं हैं जो 1:2 या 2:1 में आती हैं। इसलिए अंकों का लगातार अनुपात देखना है तो 48 आएगा 1:2 का। कभी पूछ ले ऐसा 1:2 का, 84 और 48 किस संख्या का अनुपात 1:2 होगा, अंकों का 84 और 48 दोनों ऑप्शन में दे तो क्या होगा, 48 होगा, न कि 84, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ 2 1 आएगा 84 का। तो बात इतनी सी है कि अंकों के अंतर को यदि हम संख्याओं के अंतर को 9 से भाग दें तो अंकों का अंतर बचता है 4, तो वो संख्या क्या आ गई 48। अब इसके अंकों का अंतर 8 और 4 के अंकों का अंतर कितना आ गया 4।
और जोड़ कितना आ गया 8 4 12। इन दोनों के मध्य कितना अंतर है, 12 और 4 के मध्य कितना अंतर है दोस्तों 8। ये हमारा आंसर आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के लिंक को, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि अन और पी दोनों विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या होगी। ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि वो कौन सी कंडीशन होगी कि अन और पी दोनों विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ से कौन सा यहाँ पर नियम लगेगा कि वो सम हो जाए। तो आपको पता होगा कि विषम प्लस विषम, हमेशा विषम प्लस विषम सम होता है। यदि विषम संख्या में कोई दूसरी विषम संख्या जोड़ी जाती है तो वो क्या आती है, सम संख्या आती है। यदि विषम संख्या में किसी सम संख्या को जोड़ दिया जाता है तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है, और सम संख्या में सम संख्या को जोड़ें तो भी हमारे को सम संख्या प्राप्त होती है। तो दोनों एक जैसी संख्याएं जोड़ें तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है, वो बेशक से विषम हो चाहे सम हो। यदि अपोजिट जोड़ेंगे, विषम में सम जोड़ेंगे तो हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। तो सीधा बता सकते हैं कि अन प्लस पी, जब दो विषम संख्याएं हैं तो यदि दोनों का हम जोड़ करेंगे तो ही वो संख्या क्या होगी, सम होगी। तो ही वो संख्या क्या होगी, सम। यदि ऐसा नहीं होता तो आप दो कोई विषम संख्या मान लेते, एक मान ले और एक 3 मान ले, कोई भी अपनी मर्जी से मान ले और इसको पुट करके देख लेते, 1 गुणा 3 आता, 1 जमा 3 जमा 1 3 और 1 4 जमा 1 5 हो जाता, विषम हो जाती। यहाँ रखते तो अन का मान 1 रखते, पी का मान 3 रखते, 2 गुणा 1 2 और 3 5, यहाँ रखते तो 1 और 3 3 1 4। यदि ऐसा ना चले तो कोई दो संख्या जो दे रखी विषम दे रखे तो विषम मान के हम पुट करके देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 5। संख्या थोड़ी सी बड़ी है इसकी, एक बार पढ़ें इसको, समझें कि है क्या। बहुत प्रकार के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, HSSC नहीं, आप रेलवे की बात करें, CHSL CPO CGL में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। है क्या, एक 4 अंकों वाली संख्या में इकाई के स्थान पर 6 है। एक कोई 4 अंकों की संख्या है, उसका सिर्फ इकाई का अंक दिया गया है कितना, 6। यदि बाएं किनारे के अंक को इकाई की संख्या के दाहिने रखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 2511 कम है। तो पहले हम इतना इस लाइन को समझते हैं कि एक 4 अंकों वाली संख्या में इकाई के स्थान पर 6 है, इकाई के स्थान पर 6 है, तो इस तरफ जो संख्या है वो नहीं पता हमारे को, तो मान लेते हैं कि ये x y z, इकाई का अंक पता है 6 है। अगली लाइन में इसके आगे क्या दिया गया, यदि बाएं किनारे के अंक को, तो ये हमारा दायां किनारा होता है जो दाहिना हाथ होता है, और जो बायां हाथ होता है उस तरफ बायां किनारा। यदि बाएं किनारे के अंक को इकाई की संख्या के दाहिने रखा जाता है, यानी जो इकाई का अंक है इसके दाहिने रखा जाता है, इसको यदि हम 6 के दाहिने रख दें, यानी 6 के दाहिने रख दें तो संख्या ये हो जाएगी x, इसके दाहिने हो जाएगा तो 6 यहाँ आ जाएगा, तो ये एज इट इज रहेगा। फिर इस तरफ हो जाएगा z और ये y, ये 3 अंक के पहले को उठा के इकाई के अंक है इसके दाहिने रख दिया तो नई संख्या प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 2511 कम है। ये जो नई प्राप्त संख्या हुई है इससे कम है, यानी इनका जो अंतर है ये इससे कितनी कम है, 2511, ये दिया गया।
तो दी गई संख्या में सैकड़े के स्थान का अंक है। जो ये संख्या दी गई थी इसमें सैकड़े के स्थान का अंक है, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी आपको किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। इसमें क्या होगा, तो बहुत आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 6 में से क्या घटाएं कि 1 बचे, तो आप सीधा सा जवाब होगा जी 5 घटा दें। कितना घटा दें, 5। 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ x का मान 5 आ गया, तो x यहाँ है तो यहाँ भी x का मान कितना रहेगा हमारा, 5 रहेगा। अब अगली स्टेज में क्या आता है कि यहाँ नीचे 6 है, ऊपर है हमारा z। तो z को क्या माने कि उसमें से 6 घटाएं 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ से तो कोई असलाने वाले नहीं है। 6 में से 5 जाएगा तो ही 1 आएगा, तो क्या होगा 7। z का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। z का मान हमने 7 लिया है, तो यहाँ z के स्थान पर कितना लेंगे, 7 लेंगे। z का मान 7 लिया है, तो यहाँ y का मान क्या माने कि इसमें से 7 को घटाए तो 5 आ जाए। तो ये सिर्फ एक अंक है, सिंगल अंक, और 12 में से 7 घटता तो ही 5 बचता है। तो यहाँ एक अंक लिख सकते हैं, 12 तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ पर y का मान क्या होगा, 2, क्योंकि एक हसल लेंगे इस तरफ से, एक कैरी लेंगे जो 10 की होती है, 10 और 2 12 हो जाएगा, और 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। और y का मान 2 लिया तो प्रूव करके देखें, 2 को यहाँ रखें, 5 में से एक हसल ले ली, 4 बचा, और 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो y का मान कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर करते हैं, और आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे HSSC में प्रीवियस ईयर कक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप प्लीज़ इनको नोट डाउन करते रहें और अच्छे से इनको करें, समझते हुए करें। यदि आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको इस प्रकार से करें ताकि अन्य कोई क्वेश्चन उस प्रकार का पूछा जाए कक्षा में, एग्जाम में, तो आप उसको बहुत आसानी से कर पाएँ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि आवर्त सारणी का, यानी आवर्त दशमलव का 0.125 125 डैश 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 की प्रीमिय संख्या कौन सी है। आपको पता ही होगा कि दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शांत आवर्ती के और एक अशांत आवर्ती के। ये अशांत आवर्ती का उदाहरण है आपका, ये अशांत आवर्ती का उदाहरण है 0.125 और 125। ये भी 2 प्रकार के होते हैं आपके। हमने पहले वीडियो पूरी इस पर दशमलव के आप देख सकते हैं। तो 0.125 125 ये आगे बढ़ रहे हैं, यानी जो अंक है वो रिपीट हो रहे हैं। कौन से अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5, इस प्रकार से। आपको पता है कि जो अंक बार बार आते हैं उनको लिखने के लिए क्या करते हैं, बार बार अंक आते हैं उनको दर्शाने के लिए कि जी बार बार आते हैं उनके ऊपर बार लगा देते हैं। और बार को हटाने के लिए क्या करते हैं कि 125 के ऊपर बार है 1 2 5 के ऊपर, तो जितने पर बार होता है उतने नीचे क्या लगा देते हैं, 9 लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 प्रकार के बार होते हैं, एक तो दशमलव के आगे सभी अंकों पर बार होता है और एक दशमलव के आगे कुछ अंक छोड़कर बार होता है। 2 प्रकार के आते हैं। तो यदि सभी अंकों पर बार होता है तो उस बार को हटाने के लिए जितने अंक होते हैं उतने ही नीचे 9 लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 125/999। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जल्दबाजी में ऑप्शन बहुत ध्यान से देखने होते हैं, कभी जल्दबाजी में आपको पता है और आप यहाँ टिक मार्क कर दें, बहुत केयरफुली देखने होते हैं ऑप्शन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है। तो आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याओं को 2 रूप में बांट सकते हैं, एक तो भाज्य और एक अभाज्य। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है।
वह संख्या जो सिर्फ एक व स्वयं से विभाजित हो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आप देखें ये 63 जाता है 3 से, 6 और 3 9, 3 3 9। ये आपको इकाई का अंक 5 आता है, आपको पता है कि 5 6 भाग होता है। यहाँ देखें तो इन अंकों का जोड़ करें 7 7 14 और 1 15, ये भी 3 से भाग होती है, यानी ये भी एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य अंक से भाग होती है, ये भी अन्य अंक से भाग होती है, ये भी अन्य अंक से भाग होती है। तो बचा कौन सा, 173, सॉरी 1073। ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या आपकी अभाज्य होगी, क्योंकि 3 यदि हम भाज्य छांट लें तो एक क्या बचेगी, अभाज्य। और पेपर में आपको यही करना होता है कि आप यदि अभाज्य कोई संख्या पूछे तो आप 3 ऐसी संख्याएं छांट लें जो भाज्य होती हैं, बचेगी वो क्या होगी, अभाज्य होगी। वैसे अभाज्य संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या होता है कि आप जो संख्या देख रहे हैं, जैसे 1073 है, ये आपको 717 दे दे कि ये संख्या भाज्य है कि अभाज्य। इसका रूल क्या होता है कि आप इससे कोई एक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लें, 717 से बड़ी एक पूर्ण वर्ग संख्या लें। तो 717 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, आपको पता है कि 729 होती है, 27 का स्क्वायर। तो इससे बड़ी जो पूर्ण वर्ग संख्या वो किसकी है, 27 की। तो 27 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, फिर 3, 5, 7, इस प्रकार से जो अभाज्य संख्याएं हैं 27 से छोटी, उन सभी से उस संख्या को भाग करके देखते हैं। यदि वो उनमें से किसी से भाग नहीं गई तो वो अभाज्य है, यदि उनमें से किसी से भाग चली गई तो वो क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। ये है हमारा रूल किसी संख्या कोई भाज्य है या अभाज्य उसको ज्ञात करने का। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 81p माइनस पी की पावर 5, 81p माइनस पी की पावर 5 के गुणनखंड हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ध्यान से देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 81p माइनस पी की 5 के गुणनखंड होंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए भाई, देखिए दोनों में p है, दोनों में क्या है, p। यहाँ एक p है, यहाँ p की पावर 5 है। तो क्या हम दोनों से p को कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सभी में p कॉमन है अलग से। तो क्या करें, पहले p को कॉमन ले लें। p को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा यहाँ पर 81 और यहाँ बचेगा आपका p की पावर 4, क्योंकि एक क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। अब देखें ये तो है p की पावर 4, क्या हम 81 को किसी की पावर 4 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल है। आप कहेंगे कि जी लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 81 होता है माइनस p की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आप कहेंगे कि जी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3 की पावर 4 है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2 और इसकी पावर 2, 3 की पावर 2 और इसकी पावर 2 माइनस p की पावर 2 और ऊपर इसकी पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, a की 2 माइनस b की 2 का, a की 2 माइनस b की 2 का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है फॉर्मूला, a जमा b और a माइनस b, यानी एक बार जोड़ के लिखते हैं, एक बार घटा के लिखते हैं। तो मैं इससे अंदर वाले को 3 का स्क्वायर था, इसको क्या लिख देता हूँ, 9 लिख देते हैं इसको। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो अब एक बार जोड़ के लिख दे और एक बार घटा के, तो क्या हो जाएगा इसका, एक बार तो p तो रहेगा ही बार, सभी में है, एक बार क्या हो जाएगा 9 माइनस पी स्क्वायर और एक बार हो जाएगा 9 जमा पी स्क्वायर। किस में है ऐसा, 9 माइनस पी स्क्वायर और 9 प्लस पी स्क्वायर। बस यही से एक बार जोड़ के लिख दिया और एक बार घटा के लिख दिया, 9 माइनस पी स्क्वायर और 9 जमा पी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों बहुत ध्यान से करने होते हैं, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की उतना ही अच्छे से आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, निरंतर अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और मैथ का यही होता है, यदि आप इसको छोड़ देंगे ना एक बार,
तो आप बेशक से क्वेश्चन निकाल दें, लेकिन क्वेश्चन निकालना और पेपर में करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। यदि आप कोई क्वेश्चन निकाल देते हैं तो ऐसा मत सोचना कि आपको आता है। यदि आप किसी क्वेश्चन को करने में 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट लेते हैं तो वो आना नहीं होता है क्वेश्चन का। क्वेश्चन वो होता है जो आपका पेपर के समय अनुसार आप कर पाएँ। यदि आपका पेपर कहता है जैसे बैंक का है या किसी ऐसी चीज़ का है जिसमें आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने होते हैं तो आप नहीं कर सकते वहाँ पर ऐसा काम कि आप 1 मिनट में किसी एक क्वेश्चन को निकाल रहे हैं, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दिए गए समय में यदि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। कंपटीशन लेवल जो कंपटीशन चलता है, और तो कंपटीशन के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली कंसेप्ट आपको सारे आने चाहिए। आपका अभ्यास इतना होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा सोचना न पड़े। यदि आप सोचने में ज़्यादा टाइम लगा देंगे फिर आप कभी भी उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, और ये कब होगा, जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 की पावर -7 भाग में 3 की पावर -10। ध्यान से देखें दोस्तों, 3 की पावर -7 भाग में 3 की पावर -10 ब्रैकेट में है, गुणा है 3 की पावर -5, पूरा ब्रैकेट बंद। भाग में है, इसके बटे में है क्या, -2/3 की पावर -2 ब्रैकेट बंद बाहर दो। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, बटे में इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आसानी से। आपको पता है ये भाग में है तो इसके नीचे आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर -7/3 की पावर -10। देखिए पहले लघु ब्रैकेट हल होता है, ये पूरे ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट हल को होता है, फिर बोर्डमास तरीके से हम हल करते हैं। पहले बार हल होता है, उसके बाद ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवीजन, फिर आपका मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये ब्रैकेट में है, गुणा में है आपका 3 की पावर -5, उसको बाद में सोल्व करेंगे नीचे वाले को जो इसके बटे में है। आपको पता है कि घातांकनी का रूल कहता है यदि आधार समान है पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। तो ये ऊपर जाएगी तो पहले से क्या है, 3 की पावर -7, ये पावर -10 है, ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की 10, और गुणा में 3 की पावर -5। ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। -7 प्लस का 3 कितना बचेगा, प्लस का 3, तो 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर -5, 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर -5। आपको पता है कल भी किया था हमने पिछली क्लास में, इससे जो पहला पार्ट है संख्या पद्धति का कि आधार समान है तो पावर जुड़ जाती हैं। प्लस का 3 माइनस का 2 कितना होगा, 3 की पावर -2, और यदि माइनस की है 2 तो इसको प्लस करें तो आधार को पलट दें, 1/3 की पावर 2 हो जाएगी नीचे, और 1/3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 1/9। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/9 आ जाएगा इसका। आप शॉर्ट में कर सकते थे, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। आप सिर्फ यहीं से काट सकते थे, आपको पता है कि बटे में आएगी, ऊपर लेके जाएंगे तो सीधा ये प्लस की कर दें, और ये प्लस की 3 और गुणा करेंगे तो माइनस का 2, तो बटे में 1/9। तो हम ये सारा है यहाँ से प्रोसेस कितना आ गया है, इसका आंसर 1/9। हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, आपने समझ लिया होगा इसका। यहाँ से कितना आ गया है, 1/9, इसका मान आ गया 1/9। अब इसको सोल्व करते हैं, बहुत अच्छा है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 2 है, -2/3 की पावर -2 ब्रैकेट इंटू 2, इसका 1/9 आया था। अब देखें यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ 2 है। आपको पता होगा कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। तो आप क्या कर दें, पहले तो इसकी इससे क्या हो जाएगी, गुणा, ये हो जाएगा -2/3 की पावर -4, -2/3 की पावर 4 -4,
घातांक करने में हमने पढ़ा है कि आधार को पलट दें तो पावर माइनस के वो प्लस के और प्लस के वो माइनस के हो जाती है। तो आप क्या करें, आधार को पलट दें, हो जाएगा 3/-2 की पावर प्लस की 4। आधार को पलट दिया। अब इसको खोलें, 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा और -2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 16 आएगा। किसका, प्लस का। यदि माइनस की पावर कोई सम संख्या होती है तो माइनस का प्लस हो जाता है, और यदि माइनस की पावर कोई विषम संख्या होती है तो माइनस का माइनस रहता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 81/16। इसका कितना आया था, 1/9। तो इसको हम सोल्व करें, 1/9 और बटे में आ गया 81/16। तो नीचे वाली संख्या आपको पता है कि पलट जाएगी, 1/9 16 ऊपर जाएगा, 81 नीचे आएगा, तो ऊपर तो 16, 81 के 9 से गुणा होगी तो 9 और 9 8 72, 16/729 हमारा आंसर हो जाएगा। ये दो चीज़ें हमारी आ गई थी, यहाँ मान आया था 1/9 और इसका मान आया था 81/16। बस इसके बटे में इसको रखना है, आपका आंसर आ जाएगा 16/729। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक शेयर करें। धन्यवाद।